नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमाज में कैसे दिल लगाएं, सोचों को कैसे कंट्रोल किया जाए। जी सनम बताएंगे आप? मैं शुरू कर सकती हूँ। आप मैं ना अभी मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से बात करूँ, कहाँ तक लेकर जाऊँ। तो आप जब बात करते हैं ना बड़ी प्रिसाइज होती है और समझ आ जाती है। लेकिन मैं अपनी से रिलेट करके जब भी बात करती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है कि पहले मेरे साथ भी ऐसे ही था कि नमाज में बहुत सारा ध्यान इधर उधर ही रहता था, घर के कामों में ही रहता था। तो समझ में ये आई कि कंसंट्रेशन लेवल नहीं था, और वो क्योंकि मैं नमाज पढ़ रही थी तो वो मैं अल्लाह ताला से टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर रही थी। मैं ये देख ही नहीं रही थी मैं किसके आगे खड़ी हुई हूँ, मैं बात किसको क्या कह रही हूँ, और अल्लाह ताला का आगे सुन ही नहीं रही थी। मैं अल्लाह ताला से मांगी जा रही थी कि अल्लाह इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, मैं तेरी बंदी हूँ, तू मेरी मदद कर। फिर अल्लाह ताला मुझे ख्वाब तो नहीं दिखाने वाले या कोई वही तो नहीं नाजिल होनी, वही तो हमारे पर नाजिल हो चुकी है हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि अल्लाह ताला ने अब यहीं से हमसे बात करनी है। मैं मदद मांगी जाती थी, फिर समझ आई मदद तो मेरी कुरान मजीद में लिखी थी। और फिर मैं अल्लाह को कह जाती थी एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखाएं, सीधा रास्ता दिखाएं। आगे अल्लाह का जवाब ही नहीं ले रही थी। तो कंसंट्रेशन तब होती है जब हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। मैं अल्लाह को सही। मदद मांगती हूँ, अल्लाह मेरी मदद करते हैं। अल्लाह वो एक आयत में हमारा जिक्र होता है, वो मदद होती है, लेकिन हम वो देखते नहीं है। तो हम सिर्फ नमाज पढ़ के चले जाते हैं और हमें लगता है हमने नमाज पढ़ ली, ना उस नमाज में कंसंट्रेशन थी, ना हमें यह एहसास था कि हम अल्लाह के आगे खड़े हैं और अल्लाह भी हमें कोई जवाब दे रहे हैं। फिर हमने सिर्फ नमाज पढ़ी, हमने नमाज कायम नहीं की। तो इट्स ऑल अबाउट नमाज को कायम कैसे करना है, अपने अमल के साथ हम कायम करके दिखाते हैं। तो मैंने ऐसे रिलेट किया था कि मेरा कंसंट्रेशन इसलिए नहीं था क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ रही थी। तो जब से मैंने कम्युनिकेट करना शुरू किया, मेरा सब कुछ वो जो कंसंट्रेशन सिर्फ अल्लाह ताला पर चली गई। तो अब नजम भाई आप भी एक्सप्लेन कर दें थोड़ा ये इसको। आपने बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप अपनी फेवरेट मूवी का क्लाइमेक्स सीन देख रहे होते हैं, आखिरी सीन देख रहे होते हैं जिसमें रिजल्ट आना होता है, तो उस वक्त क्यों ध्यान इधर उधर नहीं जाता? अच्छा, और क्या आप चाइनीज लैंग्वेज में भी मूवीज उसी तरह एंजॉय करते हैं जिस तरह आप अपनी उर्दू जुबान में करते हैं? नहीं, ऐसे तो सवाल ही इससे पैदा नहीं होता। नजर होती है। तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन वहीं होती है जहां आपको बात समझ में आ रही होती है। जी। तो जब नमाज समझ के पढ़ी जाएगी कि मैं पढ़ रही हूं या कह रही हूं, उफ। जब आप अल्लाह से कह रहे होंगे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, रास्ता उन लोगों का दिखाएं जो इनाम वाले हैं, उनसे बचाएं जिनसे आप नाराज हैं। या जो हो गुमराह। सकता है कि मैं वही हूं, उफ। और हो सकता है वो जिनको पता है रास्ता लेकिन वो गुमराह हो गए। तो जब आप इतना सीरियस सवाल कर रहे होंगे तो आपका दिमाग इधर उधर कैसे जाएगा? और फिर उसके बाद जब आगे से जवाब आएगा, क्योंकि सूरह फातिहा के जवाब में पूरा कुरान है, ओ कितनी क्योंकि प्यारी बात। आपने हिदायत मांगी तो कुरान से हिदायत आएगी आपकी लाइफ के लिए। तो जब आपकी लाइफ के लिए दुनिया और आखिरत की हिदायत आ रही होगी, आपका दिमाग इधर उधर कैसे जाएगा? सही। आपकी तो नींदें उड़ जाएंगी, आपकी तो जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी तो आंखों से आंसू निकलने चाहिए कि यार मैं तो अपने आप को सही समझ रहा था, ये कुरान तो मुझे कुछ और ही दिखा रहा है कि मैं तो बिल्कुल कहीं और ही खड़ा हूँ। जी। तो फिर आप ऑटोमेटिकली उन आयात को नमाज में पढ़ेंगे ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे। जब तक आप वही पढ़ते रहेंगे कि तब्बत यदा अबी लहब, मतलब अबू लहब का हाथ टूटे, तो उसका आपकी लाइफ से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। हम्म। तो जब आप पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे आप वालदेन से बदतमीजी करते हैं और आप आयत पढ़ रहे हैं कि वह बिल वालिदैन एहसान है, कि वालदेन पे मुझे एहसान करना है, मुझे उफ नहीं करना, मुझे झिड़कना नहीं है वरना अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। तो अब आपकी सोच नमाज के अंदर आ जाएगी, फिर ख्याल इधर उधर नहीं जाएंगे। तो तो समझना ये पड़ेगा कुरान को। ऐसे लगता है ना नजम भाई कि हमारी आवाज में अल्लाह ताला ने बात की है, कि हमारे लफ्ज हमारी आवाज से वो आयात निकलती हैं और ऐसे मैं फील करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं